हेलो बच्चों, वीआई के एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का केमिस्ट्री का महा ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 लाया हूं बच्चों। इसमें आपको बहुत सारे केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर का तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा बच्चों तो आप लोग जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन, दोनों दबाइएगा बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर का तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों, कौन अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है? कौन अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है? हिमांक में अवनमन, प्रसरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर मिस प्रिंट सब हो जा रहा है। चलिए इसका आंसर बताइए बच्चों, कौन अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मोलल उन्नयन स्थिरांक अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रसरणी दाब बढ़ता है जब, यानी कि प्रसरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है, या फिर तापक्रम घटता है, या फिर आयतन बढ़ता है, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रसरणी दाब बढ़ता है, कब बढ़ता है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, तापक्रम बढ़ता है तो प्रसरणी दाब बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों दूसरा का। यह पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, सोडियम क्लोराइड का जालक कौन सा है? सोडियम क्लोराइड का जालक कौन सा है? षटकोणीय, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, या फिर वर्ग समतलीय। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? सोडियम क्लोराइड का जालक कौन सा है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय सोडियम क्लोराइड का जालक है। कौन सा जालक है? तो अष्टफलकीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, पोटेशियम का क्रिस्टल किस में होता है? पोटेशियम का क्रिस्टल किस में होता है? फलक केंद्रीय घनीय चालक में, या फिर अंतः केंद्रीय घनीय चालक में, या फिर सरल घनीय चालक में, या फिर त्रिनताक्ष क्रिस्टल में। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? पोटेशियम का क्रिस्टल किस में होता है? किस में होता है बच्चों? तो वह फलक केंद्रीय घनीय चालक में होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, शॉर्टकी दोष होने के क्या कारण है? चलिए बच्चों, आप लोग बताइए कि शॉर्टकी दोष होने के क्या कारण होते हैं? लैटिस साइट के केटायन की अनुपस्थिति, या फिर लैटिस साइट के एनायन की अनुपस्थिति, या फिर केटायन का विस्थापन, या फिर लैटिस साइट के केटायन तथा एनायन के पेयर की अनुपस्थिति। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? शॉर्टकी दोष होने के क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, लैटिस साइड के केटायन तथा एनायन के पेयर की अनुपस्थिति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? यानी कि एक एफसीसी के एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। एफसीसी के एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो 4। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है? धात्विक ठोस धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है? ग्रेफाइट एवं डायमंड, धातु एवं मिश्र धातु, बर्फ एवं NaCl, या फिर सिलिका और क्वार्टज। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है? तो धात्विक ठोस है बच्चों धातु एवं मिश्र धातु, धात्विक ठोस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों सतवा का। आठवां नंबर प्रश्न है, हीरा क्या है? हीरा क्या है? हीरा क्या है? नेटवर्क सॉलिड, या फिर आयनिक सॉलिड, आणविक, इनमें से कोई नहीं। तो हीरा क्या है? तो हीरा एक नेटवर्क सॉलिड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों अठवा का। नंबर प्रश्न है बच्चों, आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है? आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है? बर्फ, NaCl, धातु एवं मिश्र धातु, उपयुक्त सभी। चलिए बच्चों, इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है? तो आयनिक ठोस निम्नलिखित में NaCl है,
यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 9 का। 10वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, सहसंयोजी ठोस है, यानी कि NaCl और KNO3, हीरा और ग्रेफाइट, धातु और मिश्र धातु, उपयुक्त सभी इनमें से कौन सहसंयोजी ठोस है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सहसंयोजी ठोस कौन सा है? तो हीरा और ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस है। ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 10वां का। और बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा, तो आप लोग जरूर दबाइएगा बच्चों सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी बच्चों, और लाइक बटन भी दबाइएगा। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, बिलियन के अनुसंख्या गुणधर्म का क्या उदाहरण है? बिलियन के अनुसंख्यन गुणधर्म का क्या उदाहरण है? घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, उन्नयन, ताप। अगर बच्चों आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। विलियन के अनुसंख्यीय गुणधर्म का क्या उदाहरण है? घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, उन्नयन या फिर ताप। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, क्वथनांक उन्नयन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका कारण है? यानी कि पूछ रहा है बच्चों कि बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका क्या कारण है? परासरण, जल अपघटन, हिमांकावनमन, क्वथनांक का उन्नयन। तो इसका क्या कारण हो सकता है बच्चों कि बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है? तो इसका कारण सिर्फ एक ही हो सकता है बच्चों, वह है हिमांक का अवनमन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि है? 13 नंबर प्रश्न है बच्चों कि उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि क्या है? हिमनांक का अवनमन मापन, या फिर क्वथनांक उन्नयन मापन, प्रसरण दाब मापन, वाष्प घनत्व मापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, प्रसरण दाब मापन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वांट हाफ गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है? यानी कि 14 नंबर प्रश्न है बच्चों कि मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वांट हाफ गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 3 हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न के 0.1 मोल जलीय विलयनों में निम्नतः हिमांक का विलयन है? सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, पोटेशियम सल्फेट, यूरिया। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, सिर्फ ये कण ही अर्ध परागमय झिल्ली से निकल पाते हैं? यानी कि सिर्फ ये कण ही अर्ध परागमय झिल्ली से निकल पाते हैं, कौन से? विलायक के अणु, विलेय के अणु, जटिल आयन, सरल आयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, विलायक के अणु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सहजात गुण है? निम्न में से कौन सहजात गुण है? प्रसरणी दाब, क्वथनांक, द्रव्यनांक, वाष्प दाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, निम्न में से कौन सहजात गुण है? तो निम्न में से सहजात गुण कौन है बच्चों? तो प्रसरणी दाब है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह क्या है? मलरता, मललता, नॉर्मलता या फिर घनत्व। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, निम्न निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह क्या है? तो वो है बच्चों मोललता, या क्या है? तो मोललता है, ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन एंटी फ्रीज का काम करता है?
निम्न में से कौन एंटी फ्रीज का काम करता है? इथर, एसीटोन, इथिलीन, ग्लाइकॉल, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? निम्न में से कौन एंटी फ्रीज का काम करता है? तो कौन करता है बच्चों? तो इथिलीन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीज का काम करता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20वां प्रश्न है बच्चों, एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा। एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होगा? 1 ग्राम समतुल्य होगा, फिर 1 ग्राम मोल होगा, या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांक, या फिर आधा ग्राम समतुल्यांक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1 ग्राम समतुल्य होगा। किस तो इसका यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 20 का। 21वां प्रश्न बच्चों, फराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है। फराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है किससे? धनायन के परमाणु संख्या से, विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से, ऋणायन के परमाणु भार से, या फिर धनायन के वेग से। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? कि फराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है। विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 21 का। 22वां प्रश्न है बच्चों, विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं वैद्युत अपघटय, वैद्युत अनपघटय, H2O अणु, तांबे के तार। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, कौन करते हैं? तो वो वैद्युत अपघटय करते हैं। कौन? वैद्युत अपघटय, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 22 का। 23वां प्रश्न है बच्चों, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है क्लोरीन, या फिर सोडियम, सोडियम अमलगम, या फिर हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सोडियम, यानी कि द्रवित NaCl के विद्युत अपघटय से कैथोड पर मुक्त होता है, क्या मुक्त होता है? तो सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 23 का। 24वां प्रश्न है बच्चों, वैद्युत अपघटय है, वैद्युत अपघटय है जंग को त्वरित करने वाला कारक, या फिर जंग को हटाने वाला कारक, या फिर जंग लगने वाला कारक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? वैद्युत अपघटय है, क्या है? तो वैद्युत अपघटय, तो वैद्युत अपघटय जंग को त्वरित करने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25वां प्रश्न है बच्चों, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, यानी कि 25वां प्रश्न है बच्चों कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, क्या मुक्त होता है? क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अमोलगम, या फिर हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सोडियम, क्या मुक्त होता है? तो सोडियम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 25 का। 26वां प्रश्न है बच्चों, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है परमाणु भार पर, या फिर समतुल्य भार, या फिर अणु भार पर, या फिर सक्रिय भार पर। तो किस वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर किसी वस्तु, तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय भार के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 26 का। 27वां प्रश्न है बच्चों, कारक जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, कारक जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है वो क्या है? ताप, दाब, सांद्रण, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कारक जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, तो कौन करता है? तो इनमें से सभी अभिक्रिया दर को प्रभावित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 27 का। 28वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों, प्रतिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती है। प्रतिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती है 1, 0.5, 0, 0 और 0.5। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर
डी 0 और 0.5 प्रतिक्रिया की अन्विकता नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 28 का 29 नंबर प्रश्न पर बच्चों, प्रतिक्रिया का ताप गुणांक 2 है, यदि ताप को बढ़ाकर 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर में वृद्धि होगी 10 गुना, 8 गुना, 4 गुना या फिर 16 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी 16 गुना। कितना गुना? तो 16 गुना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 29 का 30 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, रेडियो सक्रिय विखंडन प्रतिक्रिया है, रेडियो सक्रिय विखंडन प्रतिक्रिया है प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, शून्य की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? चलिए बच्चे बताइए आप लोग। रेडियो सक्रिय विखंडन प्रतिक्रिया है किसकी है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए प्रथम कोटि की है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 30 का। चलिए बच्चों आप लोगों का प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आप कुछ सीखे होंगे, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ हेल्प मिलेगा, तो आप इस चैनल को जरूर दबाइएगा बच्चों, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन भी और लाइक बटन भी, या कमेंट भी कीजिएगा बच्चों आप लोग भरपूर मात्रा में कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बच्चों